नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी और हुड्डा की मुलाकात पर गरमाई सियासत, कटारिया ने बताई शिष्टाचार भेंट। किसानों के खाते में किया 932 करोड़ 64 लाख का भुगतान। किसानों के गेहूं का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। पहली क्लास के बच्चों को मिलेगी बीटेक क्लास की शिक्षा। ग्रेटर फरीदाबाद में केंद्र सरकार की 20 लाख की सहायता से खुली पहली रोबोटिक लैब। और अब समाचार विस्तार से। संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात पर सियासी पारा गर्म है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात विपक्षियों के निशाने पर है। मीडिया की सुर्खियों के साथ साथ विपक्षी पार्टियां, विशेषकर इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने भी इस पर तंज कसा है। वहीं कांग्रेस का एक खेमा भी अंदर ही अंदर बातें बना रहा है। इस विषय पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के सदस्य सूरजभान कटारिया ने कहा कि दिल्ली संसद भवन प्रांगण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता सहित केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य और वरिष्ठ राजनेता वर्षों से इकट्ठे होकर पुष्पांजलि करते आए हैं, जहां सभी की शिष्टाचार मुलाकात होती है। इस बार भी संसद भवन प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें कटारिया भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आदि के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आदि के साथ सोनिया गांधी, खड़गे व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शिष्टाचार मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब व जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-अधिगम योजना पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 5.5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए जा चुके हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन 2 GB इंटरनेट डाटा भी उन्हें मुफ्त दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, जो पूरे भारत में स्कूल शिक्षा में पहली योजना है। राज्य सरकार की ई-अधिगम पहल प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह कथन सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-अधिगम योजना के तहत टैबलेट प्राप्त करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों से सीधा संवाद करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि इस समय पूरे संसार में स्कूल शिक्षा में कुल 6 से 7 देश ऐसे हैं जो ब्रिंग योर ओन डिवाइस के नाम से इस योजना को चला रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने बच्चों को डिवाइस उपलब्ध करवाकर देश में नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का ई-अधिगम प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट ये प्रदान किए जा चुके हैं। ये टेबलेट आपके कौशल का विकास करने के साथ साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा इससे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। शिक्षा में सूचना तकनीक के उपयोग के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एक बार गांधीनगर में अपने संबोधन में कहा था, हम खुशकिस्मत हैं, ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। मित्रों, मैं तो आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे इस तकनीक के माध्यम से कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है, और वो तकनीक जब मैंने शुरू की तो आज उसी का परिणाम है कि हमने सरकारी काम में इस तकनीक के माध्यम से समाज को बहुत सेवाएं देने का जो प्रारंभ किया है, जिसको समाज ने स्वीकार किया है। मेरा ये मानना है कि ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो स्थायी हो, सहज सुलभ हो, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पाठ्यक्रम चले, पर्यवेक्षण भी हो, इंटरेक्टिव हो, टेस्ट भी हो, परीक्षा भी हो, कौशल ग्रहण भी हो, और पूरी व्यवस्था लर्निंग कॉम्पिटेंसी की प्राप्ति में सहायक हो। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य दो तरफा संवाद हो, प्रश्न पूछने की ये स्वतंत्रता हो। ये तभी संभव है
यदि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ई लर्निंग के उपकरण उपलब्ध करवाए जाए, जिसमें टेबलेट, स्मार्टफोन आदि शामिल हैं। इसलिए हम शिक्षण में प्रौद्योगिकी और ई लर्निंग के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के गेहूं का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने रबी की फसल की सुगम खरीद हेतु समुचित व्यवस्था की और रबी की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और निर्धारित समय में किसानों के खातों में भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के किसानों के खातों में गेहूं की फसल का पैसा भेजना शुरू हो गया है। किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक 81,381 किसानों के खातों में 932 करोड़ 64 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं आज 24,624 किसानों के खातों में 317 करोड़ 22 लाख रुपए भुगतान के लिए पेमेंट फाइल जनरेट की गई। यह भुगतान 17 अप्रैल को होगा। सीएम मनोहर लाल ने भी कहा कि हरियाणा देश का ऐसा प्रदेश है जहां 48 से 72 घंटों में किसान की फसल खरीद का भुगतान किया जाता है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने यमुनानगर जिला पुलिस को अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा 1 की टीम ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गांव मलिकपुर वासी एक युवक अपने पास अवैध हथियार रखता है और यह युवक आज भी अपने गाँव में अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। इस सूचना पर टीम का गठन किया गया और टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक को काबू किया। युवक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुआ है। गरोंडा मंडी में लिफ्टिंग को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले ट्रांसपोर्टरों की पोल खुलने लगी है। धीमी लिफ्टिंग और गाड़ियों की किल्लत की समस्या आरटीओ ने मंडी में पहुंचे विधायक हरविंदर कल्याण के सामने रखी और विधायक हरविंदर कल्याण ने एफसीआई के अधिकारियों से कारण स्पष्ट करने के लिए कहा, लेकिन एफसीआई के अधिकारियों ने तर्क वितर्क शुरू कर दिए, जिससे विधायक कल्याण का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि लिफ्टिंग को लेकर पहले प्लानिंग क्यों नहीं बनाई गई। आपको बता दें कि घरौंडा की नई अनाज मंडी में गेहूं की आवक पीक पर है। 9,40,000 कट्टों में से दोनों एजेंसियों द्वारा केवल 3 लाख कट्टों का ही उठान किया गया है। ऐसे में 6 लाख से ज्यादा कट्टा मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा है और मौसम के भी आसार बदलते नजर आ रहे हैं। वहीं अनलोडिंग की समस्या से भी आड़ती परेशान है। से भी बात हुई है, चंडीगढ़ फूड सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है, ताकि इसका कोई प्रैक्टिकल व्यवहारिक कोई सोल्यूशन इसका निकले। मुख्य रूप से इसमें मंडी के अंदर अगर शेड में एफसीआई की परमिशन होगी तो यहाँ पे माल लग जाएगा। तो उसके लिए एफसीआई ने जो है हाँ की है कि यहाँ पे परमिशन दे देंगे और यहाँ पे माल लग जाएगा। दूसरा जो स्पेशल लगी हुई है, स्पेशल पे जितना ज़्यादा माल निकल सकेगा तो उसमें भी, क्योंकि एफसीआई की ट्रांसपोर्टेशन भी अलग होती है और वो एक अलग से जो है मंडी में उससे कम होता है। और तीसरी जो थोड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि जो यहाँ से लिंकेज है वो पानीपत की लिंकेज की वजह से अनलोडिंग जो है वो देरी में हो रही है। तो उसके लिए भी अभी चंडीगढ़ में अधिकारी आपस में चर्चा करेंगे। अगर हो सका तो बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से जो एफसीआई का एक ऑडिट का एक ऑब्जेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो परमिशन नहीं देते, तो वो आज के हालात के हिसाब से चर्चा करके कोशिश करेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं जो नज़दीक गोदाम है करनाल में, उसमें अगर वो अलाउ करेंगे तो उससे भी काफ़ी दिक्कत जो है वो कम होगी। तो ऐसे 3 पॉइंट जो आए हैं और चौथा पॉइंट जो आया है कि ट्रांसपोर्टेशन में लेकर अनलोडिंग की वजह से लोग ट्रक कम करते हैं। तो उन सारी विषयों के ऊपर यहाँ पर चर्चा अभी की है। अगर गाड़ियों की कमी है तो उसके बारे में भी अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि उसमें और गाड़ियाँ अगर जो मंडी भी अगर जोड़ना चाहे तो मंडी भी उसमें जोड़ सकती है। तो ऐसे सभी बातों पर चर्चा करके मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम मिलकर इस व्यवस्था को सुचारू करें, ताकि न किसान को दिक्कत हो, ना व्यापारी को दिक्कत हो और एक ठीक प्रकार से जो ये गेहूँ का सीजन है, क्योंकि सरकार भी पूरे तरीके से वचनबद्ध है। पिछले दिनों में जो एक इंडस्ट्रियल लॉस का विषय आया था, मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को सेंटर के साथ टेकअप किया था और सेंटर ने उसको अलाउ भी किया है। और उसके साथ जो एक कट की बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एफसीआई की तरफ से आई हुई, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने एक स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका कोई भी कट जो है वो किसान या व्यापारी के ऊपर नहीं होगा। जो भी कट होगा उसको सरकार वहन करेगी। तो मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और कुल मिलाकर सभी को मिलकर एक ठीक व्यवस्थाएं बनाकर जो भी एक प्रोक्योरमेंट का सीजन होता है ये ठीक तरीके से निकलना
चाहिए, क्योंकि ये खून पसीने की कमाई जो हमारे किसान भाइयों की होती है, और इस समय में अगर उनको और कोई कठिनाई आती है तो ये भी कहीं ना कहीं व्यवस्था के कारण से नहीं होनी चाहिए। पहली क्लास के बच्चों को मिलेगी बीटेक क्लास की शिक्षा। जी हां, शिक्षा जगत में नई क्रांति लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई 20 लाख की सहायता राशि से ग्रेटर फरीदाबाद में पहली रोबोटिक लैब का उद्घाटन हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। इस पहली रोबोटिक लैब का उद्घाटन ग्रेटर फरीदाबाद स्थित SMS कॉन्वेंट स्कूल में किया गया और इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रही है और इस रोबोटिक लैब के खुलने से शिक्षा के जगत में नई क्रांति आएगी। जो शिक्षा 12वीं की कक्षा के बच्चों को मिलती थी वो शिक्षा पहली क्लास के बच्चों को मिलेगी। वहीं उन्होंने निजी स्कूलों की मनमानी पर बोलते हुए कहा कि निजी स्कूलों की शिक्षा नीति पर सरकार ने गाइडलाइंस बनाई हुई है और हरियाणा सरकार का इस ओर पूरा ध्यान है। SMS जो देहाती क्षेत्र में जो स्कूलों की जो शुरुआत की है और आज उन्होंने जो लैब का जो उद्घाटन किया है, कई राजू मिश्रा पूर्व विधायक हमारे साथ हैं, एक किशन सिंह, और मैं फौजदार को बधाई दूंगा कि इस तरह के स्कूल जब देहात में खुलते हैं तो इससे बच्चों को हर क्षेत्र में बच्चे विकसित होते हैं और विकास के तरक्की में योगदान करते हैं। नई तकनीक की जो लैब बनाई है, जिस तरह से लैब में जो जानकारी दी है, ये कभी +2 में बच्चों को मिला करती थी। आज पहली से शुरुआत जो दी है, इससे आने वाले समय बच्चों को लाभ है। मंत्री जी, लगातार अध्यापकों की मांग उठती आ रही है, बुक्स काफी महंगी, प्राइवेट स्कूल भी मनमानी चला रहे हैं, उसको सरकार को गाइडलाइन बना रही है कि सभी बच्चे तक पढ़ाई कराते हैं। पहले भी गाइडलाइन बनी पर जो अभिभावक है वो बच्चे सभी का है कि जहाँ उसकी मर्जी सरकारी हमारी संस्कृति स्कूल है उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रदेश की तो केंद्र की सरकार ने जो रखा है और सबसे लाभकारी लोगों के लाभकारी है सरकार में शिक्षा, और शिक्षा की दिशा पर सरकार विशेष ध्यान करे। अंबाला जिले में पुलिस ने अफीम की खेती पकड़ी है। आरोपी अपने बाड़े में अफीम के पौधे उगाकर अफीम तैयार करता था। पुलिस ने खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बता दें कि पुलिस की टीम गांव चुगना के पास गश्त पर थी और इस दौरान एक मुखबिर ने गुप्त सूचना दी कि गांव निहारसा निवासी अपने बाड़े के अंदर अफीम के पौधे उगाए हुए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर निहारसा में जसबीर सिंह के बाड़े में रेड की और यहां अफीम के 41 पौधे बरामद किए गए। इनमें से कुछ पौधों पर डोडे व फूल आए हुए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी पौधे उखाड़े और पौधों का वजन करने पर 2 किलो 775 ग्राम पाया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेयर हाउस पर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को लगने वाला जनता दरबार अब गुरुवार को लगेगा। मंगलवार को नगर निगम हाउस की बजट बैठक है, जिसके चलते जनता दरबार का समय बदला गया है। खुले दरबार में मेयर मदन चौहान जनता की समस्याएं सुनेंगे और नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से उनका समाधान करेंगे। मेयर मदन चौहान ने बताया कि जनता दरबार में प्रॉपर्टी आई, फैमिली ID, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सफाई, सड़क, नालों के निर्माण व निगम संबंधित अन्य समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। इसके अलावा जिन समस्याओं के समाधान में कोई कानूनी पेश या अन्य अड़चन होगी, उसका समाधान 15 दिन के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।